Hello and welcome to this video. In this video, we will understand an important topic that is bond parameter. Bond parameter किसको बोलते हैं? This is defined actually as the measurable property of a bond. Bond parameter हम define करते हैं. This is measurable property. कोई प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सकते हैं मगर विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड. जैसे आप देखते हैं बॉन्ड जो है, बॉन्ड का लेंथ कितना है. सपोज दिस इज बॉन्ड लेंथ, यानी सी और सी. सपोज बॉन्ड तो है सी और सी के दरमियान, इसी तरह आपके पास ओ एच के दरमियान बॉन्ड बन रहा है. इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसका लेंथ डिफ़र कर सकता है या हो सकता है. तो दिस इज़ एक्चुअली बॉन्ड पैरामीटर. बॉन्ड लेंथ इज बॉन्ड पैरामीटर. इसी तरह हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स आर देयर एंड वन सच पैरामीटर. सेकेंडली हमारे पास सेकेंड हम बोल सकते हैं दिस इज बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल पैरामीटर हो सकता है, यानी बॉन्ड के दरमियान कितना एंगल होगा. सपोज किसी दरमियान 120 है और किसी के दरमियान 109 ही है, 9. Right. In similar way, we have bond enthalpy. Bond enthalpy is third bond parameter. ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है. तो इन nutshell we can say bond parameters are actually the properties of a bond. किसी बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो होना. और प्रॉपर्टीज़ में आपके पास ये है. एक तो लेंथ हो सकती है, या हमारे पास एंगल हो सकता है, या एंथैल्पी हो सकती है. राइट. अब these are actually characteristics. So we can say these are actually characteristic features. तो कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम एक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज बॉन्ड पैरामीटर्स. यूजुअली हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स में ये पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं या हम देख सकते हैं. कोवलेंट बॉन्ड. नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर, दैट इज बॉन्ड लेंथ. Okay, as the name suggests, this means bond का length कितना है, यानी distance कितना वो ले रहा है between one atom and second atom. Say for example, we have two atoms. एक ये atom है और एक दूसरा atom ये है. अब they want to attain stable configuration and we want to attain stable configuration. As such, they will be attracted. ये और ये आपस में attract करेंगे. और इट मीन्स कि जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी. आहिस्ता 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 वो नज़दीक तर आते जाएंगे. अब नज़दीक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अट्रैक्शन है. इनको जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तभी अट्रैक्शन हो रहे हैं. दैट्स व्हाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड. सो मोर क्लोजर दे आर, लेसर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो मोर अट्रैक्टिव पुल जनरेट होगा. और एक टाइम ऐसा आएगा जो अट्रैक्टिव पुल होगा वो मैक्सिमम होगा. अब अगर आप इससे ज़्यादा इसको धकेलेंगे, नज़दीक धकेलेंगे, यानी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वो इससे ज़्यादा काम करेंगे, तो रिपल्शंस होते हैं. रिपल्शंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पॉजिटिव चार्ज के दरमियान रिपल्शंस हो सकते हैं, या नेगेटिव चार्ज के दरमियान रिपल्शंस हो सकते हैं. एज सच यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा. तो अब जो रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो उसको इससे ज़्यादा जो है नज़दीक आने नहीं देगा. तो वी कैन से द डिस्टेंस इज़ नाउ फिक्स्ड. डिस्टेंस इज़ फिक्स्ड. पहले डिक्रीज़ हो रही थी, डिक्रीज़ होते होते अब ऐसा टाइम आया जब ये फिक्स हो गई. क्यों? इस वक्त आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है, फोर्स ऑफ रिपल्शन
वो इट कम्स इनटू प्ले। और जब फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, तो जो मॉलिक्यूल के एटम्स हैं वो स्टेबल होंगे या स्टिक करेंगे एक जगह। इस चीज़ को, इन पोजीशंस को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी अब ये स्टैटिक है, एक ही जगह रहेंगे और बॉन्ड यहाँ पर जो है वो बन गया है। अब इस वक्त क्या हो सकता है, जो पार्टिकल्स है यानी ये जो एटम्स है, मॉलिक्यूल जो बना है उसके एटम्स जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं। खाली वो वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, से ऊपर नीचे कर गए, या दाएं बाएं भी वाइब्रेट कर सकते हैं। मगर मोस्टली हमारे पास जो वाइब्रेशन होती है, दिस इज अबाउट द मीन पोजीशन, एंड दिस इज a state where we say the atoms are bonded. Atoms are bonded. और इस वक्त अगर आप डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू सेकेंड न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एटम N1 में इसको रख रहा हूँ, न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड एटम दैट इज N2, और जब आप यहाँ डिस्टेंस देखेंगे, दिस डिस्टेंस विल बी टर्म्ड एज बॉन्ड लेंथ। सो वी कैन डिफाइन बॉन्ड लेंथ एज, इस बॉन्ड लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं इससे कि ये जी डिस्टेंस है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है। मगर कौन सी डिस्टेंस है? डिस्टेंस फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू अनदर न्यूक्लियस। और वी कैन से जब आपके पास इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आप इसको हम नाम दे सकते हैं, दिस इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर दोनों ही पार्टिकल्स हैं। सो दिस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two bonded atoms, this is termed as bond length और simply length of the bond, जिसको मैंने D से रिप्रेजेंट किया। मोस्टली हमारे पास हम इसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम्स में, बिकॉज बहुत छोटी डिस्टेंस है, एटॉमिक डिस्टेंस है, तो वी एक्चुअली measure this in angstroms. So this is expressed in angstroms. एंगस्ट्रॉम का आप सिंबल लेते हैं A0, और एक एंगस्ट्रॉम हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर्स होता है, इतना आपके पास है। या हम पिकोमीटर्स में हम लेते हैं, पिकोमीटर। एक पिकोमीटर वी नो ये बराबर है 10⁻⁻12 से हमारे पास बॉन्ड लेंथ लिखा गया होता है, फॉर एग्जांपल 198 पिकोमीटर। दिस इज बिटवीन क्लोरीन एटम, क्लोरीन और क्लोरीन एटम अगर कंबाइन हो गया, वहाँ आपके पास 198 पिकोमीटर से PM। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आपके पास एटम्स होते हैं, व्हेन दे आर फ्री, देयर पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, एंड वी से इट मे बी मैक्सिमम। और जब ये आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आएंगे आपस में, तो क्या होगा, इनकी एनर्जीज जो है रिलीज़ होंगी, बिकॉज वो जो बॉन्ड्स बनते हैं, मोस्टली एनर्जीज आर रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज़ हो गया तो इसका मतलब इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन से एनर्जी थी, ये फ्री स्टेट में ये उधर इधर मूव कर सकता था बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन वी कैन से यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है।
और इन स्टेट ये आप मिनिमम स्टेट की ओर पहुंच रही है, मिनिमम स्टेट। जब पोटेंशियल मिनिमम होगा बिटवीन द टू एटम्स, उस वक्त जो डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दिस कैन बी टर्म्ड एज बॉन्ड लेंथ. So this is the other way to define bond length. That is, when the atoms they combine, that is their potential energy is less or minimum at that very instant, distance between their nuclei, this is called as potential this is called as bond length. In other sense we can also say कि ये जो आपके पास डिस्टेंस है, दिस इज एवरेज ऑफ डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस है. तो एवरेज डिस्टेंस अगर आप लेंगे बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, वो कितना होगी, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगी, बल्कि हम एवरेज लेंगे. तो एवरेज डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, एंड दिस इज N1 और दिस इज N2. दिस इज विल बी कॉल्ड एज bond length. Now experimentally we use different techniques to determine, because बहुत छोटा distance है वो आपको देखना है, तो we use X-ray diffraction techniques. एक आप यूज़ कर सकते हैं X-ray diffraction, एक टेक्निक ये है. सेकेंडली एक और है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एंड thirdly हम एक और मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट यू हैव रेड इन previous chapter, spectroscopic methods. So all these three methods are used in determining the bond length. अब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या है, आगे हम पढ़ेंगे इन टेक्निक्स के बारे में, मोस्टली 12th में भी आपको पढ़ना है. नाउ फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ आप देख सकते हैं, अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड, फॉर आयनिक कंपाउंड, से फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो जो सोडियम और ये क्लोरीन नेगेटिव आ गया, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस के दरमियान, दैट विल बी एक्चुअली रेडियस ऑफ द सोडियम आयन, ये सोडियम आयन का रेडियस, और हमारे पास क्लोरीन आयन का रेडियस. तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर होगी रेडियस ऑफ कैटाइन, वी कैन से रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, so this is actually D. So this is the bond length. In case of covalent compounds, अगर आप covalent compounds की बात कर रहे हैं, covalent compounds, so in covalent compounds it will be radii of the individual atoms, or we can say covalent radii. This is actually covalent radii जो होंगे उनका सम जो होगा, covalent radii का सम आप लेंगे, that will be the bond length. For example HCl आपके पास मॉलिक्यूल है, HCl is H single bond Cl, और यहाँ पर जो डिस्टेंस बनेगा that will be actually R of H and R of Cl. सिंस कोवलेंट बन रहा है तो रेडियस भी कोवलेंट भी होगी. इन जनरल आपके पास अगर ए बी मॉलिक्यूल है, कोई भी आपके पास ए बी मॉलिक्यूल है, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम्स जिसमें हैं, तो डी आप लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ऑफ बी. अब अगर आपके पास होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक एटम है, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दैट इज A2 टाइप. इसकी एग्जांपल अगर आप लेंगे Cl2 है, ये H2 है, यानी
जो दोनों एटम कंबाइन हो रहे हैं वो सेम है। इसमें जो कोवलेंट रेडियस आता है, कोवलेंट रेडियस जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू d/2, सिंपली d/2। यू नो कि यहाँ पर आपके पास दो क्लोरीन के पास, अगर आप देखेंगे क्लोरीन के पास तो R ऑफ क्लोरीन प्लस R ऑफ क्लोरीन आएगा। तो R और R आप यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ ट्वाइस R ऑफ क्लोरीन। और अगर आपको क्लोरीन का निकालना है रेडियस, दैट विल बी d/2। इस d/2 को आप नीचे उतारेंगे इस साइड लेफ्ट साइड, तो ये आएगा d/2। तो वी कैन राइट d/2 is equal to R of chlorine. So this is in case of homonuclear atoms, and we have diatomic atoms. तो इस केस में अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे, सपोज एक क्लोरीन ऐसा है, सिमिलरली दूसरा क्लोरीन भी ऐसा ही होगा, उसका भी इतना ही रेडियस होगा। ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस, और ये आपके पास डी आ गया, और इसी का आधा हिस्सा जो कि यहाँ होगा दैट विल बी कोवलेंट रेडियस, दैट इज कोवलेंट रेडियस। नोटिस अगर आप देखेंगे यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, और जो एटम है, एटम तो पूरा ये है, एटम पूरा ये है, मगर रेडियस हम ले रहे हैं यहीं तक, रेडियस हमने यहीं तक ली, ये बाकी छोड़ दिया। अब इसका मतलब ये है जो कोवलेंट रेडियस है हमारे पास, कोवलेंट रेडियस इज एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली लेस देन इट्स ओन रेडियस। इन शॉर्ट हम कोवलेंट रेडियस लिखते हैं, और कोवलेंट इज एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली रेडियस ऑफ कोर एटम, रेडियस ऑफ कोर एटम। कोर एटम का मतलब है कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बगैर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के बगैर जितना भी रेडियस आता है वो आपके पास कोवलेंट रेडियस है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा पार्ट मिला है आपको, दिस इज एक्सक्लूडेड इन कोवलेंट रेडियस, एंड दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। ये तो वैलेंस शेल हो गया जो ओवरलैपिंग हो रही है वैलेंस शेल की, और इसको एक्सक्लूड करके जो बाकी रहा दैट इज एक्चुअली कोवलेंट रेडियस। बट इन केस ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस, अगर आप वैन डर वाल्स रेडियस की बात करेंगे, से आपके पास क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मिला है, और दूसरा ये और ये क्लोरीन मिला है, इसके दरमियान तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगा, और जो इसके, ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl है दोनों, और नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनती है, दैट इज एक्चुअली वैन डर वाल्स लेंथ, वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ। एंड इसका जो रेडियस होगा दिस विल बी हाफ। तो यहाँ पर आपके पास रेडियस होगा दैट इज़ वैन डर वाल्स रेडियस, इसको मैं VW से लिख रहा हूँ। वैन डर वाल्स रेडियस जो है आपके पास वो बहुत ज़्यादा होगा किससे, कोवलेंट रेडियस से। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की आप बात करेंगे, दिस इज़ 198 पिकोमीटर्स, ये आपके पास 198 पिकोमीटर्स है बिटवीन द क्लोरीन एटम, बॉन्ड लेंथ है। और जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू, दिस इज़ 360 पिकोमीटर्स, और इसी का आधा जब आप लेंगे दैट इज़ एक्चुअली वैन डर वाल्स रेडियस,
और दैट इज़ ये आता है 180 पिकोमीटर, 180 पिकोमीटर्स। तो हियर यू कैन सी जो वंडरवॉल्स रेडियस है 180 पिकोमीटर्स आता है, और इसका जो कोवलेंट रेडियस आएगा वो हाफ आएगा 198 पिकोमीटर्स का, करीबन ये 99 पिकोमीटर्स आता है। 99 पिकोमीटर्स हमारे पास क्या है, द कोवलेंट रेडियस। सो दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड, कोवलेंट रेडियस जो है दैट इज़ वेरी लेस देन वंडरवॉल्स रेडियस।